अगस्त माह के राशि फल के बारे में मैं बता रहा हूँ और अगस्त माह के राशि फल के बारे में बताते हुए आज जिस राशि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो राशि है मकर राशि। जी, मकर राशि जिसका स्वामी होता है शनि। कैसा रहेगा मकर राशि के राशि वालों का अगस्त का पूरा माह? कौन कौन से राजयोग मकर राशि के को अगस्त के माह में प्राप्त होंगे? किन किन तरीके की ग्रह स्थिति होगी? कब कब उन ग्रहों का उन्हें लाभ मिलेगा? करोड़पति अरबपति बनने के योग अगर है तो कब बनेंगे? कैसे मिलेंगे और किस तारीख से किस तारीख तक बनेंगे? आज इन सब बातों पर मैं पूरा आपके सामने एक रखने जा रहा हूँ ग्रह स्थिति के अनुसार ये खाका। और ये मैं आपको बता दूं कि मित्रों कि जो भी मैं बताता हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर होता है। चंद्र राशि का मतलब आपकी कुंडली में जो आपकी राशि है उस राशि पर आधारित ये फल होता है। अतः गोचर का फल की प्राप्ति आपको अच्छे से हो सके, बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको गोचर का प्राप्त हो सके, इसलिए किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी जन्म पत्री को दिखवाकर इस बात की जानकारी भी अवश्य ले लीजिए कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह बहुत ही स्ट्रांग हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनको अभी और स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। और उससे संबंधित उपाय करके जब आप इस गोचर के आधार पर अपने माह का अगले माह का आकलन सुनेंगे या समझेंगे तब आपको सही लाभ और सही दिशा में आप बढ़ पाएंगे। क्योंकि गोचर का प्रभाव तो व्यक्ति पे जरूर पड़ता है। जो गोचर के ग्रह होते हैं, जैसे आज की गोचर का मतलब जो आज की ग्रह स्थिति है, उसी तरह पूरे अगस्त के माह में क्या ग्रह स्थिति है मैं उसका आकलन आपको दूंगा। उसका फल तो अवश्य मिलता है, उसका लाभ तो अवश्य मिलता है, पर अगर कुंडली में भी सशक्त रूप से ग्रह बैठे हों तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है और 100% वही लाभ मिलता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं। इससे पूर्व मैं बताना प्रारंभ करूं, आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अगर अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें और मेरे एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य का जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें और उस पर अपना कमेंट्स जरूर करें। तो मित्रों, शुरू करते हैं मकर राशि का राशिफल। इस समय वर्तमान में जो मकर राशि की स्थिति है वो लग्न में ही शनिदेव विराजमान हो गए हैं। बहुत ही उत्तम योग की प्राप्ति मकर राशि के जातकों को प्राप्त होने वाली है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि प्राप्त होना शुरू हो गई है। और पूरे अगस्त माह चूंकि आपके लग्न का स्वामी आपके लग्न में बैठकर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, वो भी शनिदेव के द्वारा निर्मित हो रहा है। इसलिए पूरे माह अगस्त में आप पर शनि की कृपा बरसेगी, धन की कृपा बरसेगी, धन के आगमन के स्रोत बनेंगे। बस पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है क्योंकि शनि की दृष्टियां थोड़ी सी दिक्कत करती हैं और सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डलेगी तो कुछ दिक्कतें आपको प्रारंभ हो सकती है। आपके पति पत्नी के रिश्तों में, बिजनेस में या साझेदारी में कुछ समझौता या कुछ लिखित पढ़त ऐसा कुछ हो रहा हो, मतलब कोई पार्टनरशिप नहीं बन रही हो तो आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। कोई नया व्यापार किसी के साथ पार्टनरशिप में करने जा रहे हो तो भी आपको सावधानी रखनी है। और जैसा कि मैंने बता ही दिया कि आपको अपने पति पत्नी के संबंध, वैवाहिक संबंधों में भी मिठास बना के रखना है, ये थोड़ी सावधानी रखिएगा। बाकी शनि आपके ऊपर राजयोग कारक है और आपको अच्छा राजयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। चूंकि शनि की दशम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी तो आपके कामों में भी बहुत वृद्धि होगी, कामों में उछाल आएगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। तृतीय दृष्टि पराक्रम पे पड़ने के कारण शनि का पाप के पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको काम में दिल लगेगा, मेहनत करेंगे, देश विदेश की यात्राएं भी होंगी और भाग्य की वृद्धि भी होगी। इसके अतिरिक्त देखिए मित्रों, जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए मैंने जो बोला कि अभी पति पत्नी के संबंधों पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मेरा राशि के बारे में बताने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस मैं आपको अच्छा मीठा मीठा बता दूं। क्योंकि अगर मैं आपको सही चीज़ नहीं बताऊंगा, सही मार्गदर्शन नहीं करूंगा तो आप मेरा वीडियो क्यों सुनेंगे, क्यों मुझे सब्सक्राइब करेंगे, क्यों मुझे लाइक करेंगे।
और अगर आपको जो भी चीज बताऊंगा वो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल सारग्रमित होगा। जैसे कि देखिए होता क्या है कि शनि लग्न में है पर और सूर्य भी आपके सप्तम स्थान पर इस समय वर्तमान में 17 तारीख तक बैठे हुए हैं। अब मैंने इस चीज को आकलन करते हुए आपको बताया कि पति पत्नी के संबंध और पार्टनरशिप में सावधानी रखनी होगी। सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी आपस में दोनों की पटती नहीं है, आपस में कटुता रहती है। और शनि सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और सूर्य शनि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब दोनों आमने सामने बने हुए हैं, तो मानी बात है जब दो शत्रु आमने सामने बने रहेंगे तो उनके बीच में प्रेम तो नहीं हो सकता। जब इसीलिए कहते हैं अगर दो लोगों में शत्रुता है तो उनको दूर कर दो, आपस में थोड़ा डिस्टेंस बना दो, दूर रहेंगे तो उनका ध्यान इधर उधर रहेगा। पर यहाँ दूर रह ही नहीं सकते, 17 तारीख तक दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो शनि सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है उसके कारण भी आपको पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के रिश्ते में कहीं ना कहीं 17 तारीख तक दिक्कतें ज्यादा होंगी, उसके बाद ये दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा आपके हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, आंखों से संबंधित दिक्कत आपको महसूस होगी। साथ ही साथ आपको ज्वर बुखार हो जाना या किसी प्रकार की अग्नि से या किसी प्रकार की आग से अग्नि से इस तरह की दिक्कतें आपके ऊपर आ सकती हैं, गर्मी लग जाना, ऐसी दिक्कतें आना प्रारंभ हो सकती हैं 17 तारीख के बाद। अब अभी वर्तमान में जो गोचर स्थिति है उसके हिसाब से आपके जो तृतीय स्थान है, पराक्रम का जो भाव है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो पराक्रम के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में विराजमान है, तो वो आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, साथ ही साथ धन भी दे रहे हैं क्योंकि वक्र है तो धन भाव पर भी उनका प्रभाव हो गया है, तो धन की कारक भी है और आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले भी हैं क्योंकि भाग्य भाव पर उनकी पूरी दृष्टि पड़ रही है। पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने एक काम बैलेंस किया हुआ है, वो ये बैलेंस किया हुआ है उनकी भी दृष्टि इस समय आपके पति पत्नी के संबंधों वाले स्थान पर पड़ रही है। तो इसलिए ऐसी पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी, हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा कटुता आ सकती है, परंतु तलाक डाइवोर्स जैसी स्थितियां नहीं बनेंगी या खतरनाक स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की आपके सप्तम स्थान पर दृष्टि है, वो आपके संबंधों को बचाने का काम करेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति यहाँ से आपके बैठकर जैसा मैंने बताया आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे और आपके भाग्य को एक नया उछाल देंगे। 11वें भाव पर भी पूर्ण दृष्टि डालकर देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ की भी प्राप्ति कराएंगे, अर्थात धन की प्राप्ति कराएंगे, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे और आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जो रुके हुए काम थे वो बनना शुरू हो जाएंगे, बल्कि बनना शुरू हो चुके होंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर काफी समय से हैं और पूरे अगस्त माह भी ये रहेंगे। तो आपके बिगड़े हुए कामों को बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है और भी तीव्रता से ये अगस्त माह में आपको फल देंगे। अब आते हैं आपके जो चतुर्थ भाव है, चौथा स्थान, जिसको माता का स्थान, गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद वाहन प्रॉपर्टी का स्थान भी कहते हैं और सुख का स्थान भी होता है। वहां पर मंगल और राहु की अंगारक योग बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मंगल और राहु का अंगारक योग बन जाने से कहीं ना कहीं आपको के सुख में किसी प्रकार की अड़चन हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं और आ भी रही होंगी, परंतु यहाँ रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी आपको लाभ मंगल के द्वारा मिल रहा है। अब ये जो रोचक नामक पंच महापुरुष का लाभ आपको मिल रहा है तो इससे क्या होगा, जो उलझने और अड़चने आ रही हैं वो मैंने सिर्फ आपको अंगारक योग की वजह से बताया है। राहु यहाँ पर बैठा है, राहु चतुर्थ स्थान पर से दसम भाव को देखता है, इसलिए बहुत नुकसानदायक आपके लिए राहु नहीं रहेगा और पूरे वर्ष भर अभी राहु यहीं पर भ्रमण करेंगे। केतु भी आपके दसम भाव पर बैठ के आपके कार्य में तीव्रता लाएंगे, कार्य में वृद्धि करेंगे, कार्य में उन्नति लाएंगे और राहु की भी कार्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण आपको राजनीतिक लोगों से लाभ मिलेगा, उच्च पद के लोगों से लाभ मिलेगा, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से, मिनिस्टरों से, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से, इंजीनियरों, ऐसे लोगों से जो बहुत समाज में प्रतिष्ठा रखते हैं, ऐसे लोगों से आपको राहु और केतु की वजह से लाभ मिलेगा। परंतु राहु और मंगल का एक साथ बैठकर अंगारक योग बनाना
यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सुख में दिक्कत करेगा, कुछ अड़चने पैदा करेगा, उलझन और तनाव की स्थिति बनाए रखेगा। पर मंगल यहाँ चूंकि रोचक योग भी बनाए हुए हैं तो ये राजयोग कारक है। प्रशासनिक काम में आपको बहुत ही उन्नति देंगे, तरक्की देंगे, धन की स्थिति भी मजबूत करेंगे, लाभ की स्थिति भी मजबूत करेंगे। और काम आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो भी कार्य क्षेत्र है, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी व्यापार कर रहे हो, तो मंगल की कृपा आप पर बरसेगी। और ये राजयोग, आपको 2 राजयोग का लाभ मिल गया। देखिए अगस्त माह में 2 राजयोग तक लाभ मिल गया, एक तो रोचक का और दूसरा षष्ठ का। ये 2 महापुरुष राजयोगों का आपको अगस्त माह में लाभ मिल रहा है। परंतु मंगल 10 तारीख तक ही आपको ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ देंगे। 10 तारीख के बाद मंगल आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, जो संतान का स्थान है, और संतान भाव से उनकी लाभ स्थान पर पूर्ण दृष्टि होगी। अब मंगल के संतान भाव पर जाने की वजह से होगा क्या? अब मंगल चूंकि आपके संतान के भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको, अगर जन्म पत्री में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके संतान संबंधी कोई परेशानी, उलझन, दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अध्यापन और पढ़ाई में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परंतु अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में मंगल बैठा है तो ऐसे में ये संतान को लाभ देगा और विदेश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, विदेश सुख के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान को फॉरेन में भी जाने का योग बनाएगा और कई प्रकार के उन्नति कारक योग आपके बन के मंगल द्वारा तैयार हो जाएंगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगी और यात्राएं भी कराएगा। अब आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जो बुध ग्रह की स्थिति है, बल्कि शुक्र ग्रह की स्थिति पहले बता देता हूं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। अब स्वास्थ्य भाव में शुक्र का बैठना, साथ ही 12वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखना, तो यहाँ 2 चीजें सामने आती हैं। पहला, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसमें आपको शुगर की बीमारी और स्त्री जनक बीमारी, गुप्त रोग संबंधी कोई बीमारी या शुगर से संबंधित कोई बीमारी इस समय हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर शुक्र पूर्ण दृष्टि से चूंकि 12वें स्थान को देख रहा है तो आपका खर्चा अनावश्यक रूप से ज़्यादा हो जाएगा। अब वो खर्चा होगा कहाँ? वो खर्चा होगा कपड़े खरीदने में, घर के श्रृंगार के सामान खरीदने में, या घर ही बदल दिया आपने, घर का डेकोरेशन करने में, इंटीरियर का काम करने में, इस तरह के जो मतलब जैसे शुक्र से संबंधित सामान और चीज़ें, जेवर खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, इनमें खर्चा होगा। या फिर आप अगर मांस, मदिरा और दारू, सुरा, सुंदरी के शौकीन है तो इस समय आपको इन सब चीज़ों का भी लाभ मिलेगा। मतलब सुरा और सुंदरी का भी लाभ मिलेगा। अनैतिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी इस समय हो सकते हैं और कुछ अनैतिक कृत्यों की तरफ भी आपका रुझान शुक्र की वजह से बढ़ सकता है। अब आते हैं यहाँ पर हम बुध ग्रह की बात कर लें तो बुध ग्रह आपके इस समय 7वें स्थान पर बैठे हुए हैं, विराजमान है कर्क राशि में। कर्क राशि में बुध ग्रह बैठे हुए हैं। माफ कीजिएगा, बुध ग्रह की जो स्थिति है वो आपके इस समय 8वें स्थान पर है। बुध 8वें भाव पर बैठे हैं, 7वें भाव पर जो है सूर्य बैठे हैं, जिसका मैं पहले आपको आकलन बता चुका हूँ। 8वें भाव पर बुध का बैठना जो है वो 1 तारीख को 8वें पे जाएंगे। अभी वो वर्तमान में तो खैर अभी वो 7वें पे ही चल रहे हैं, परंतु 1 तारीख को वो 8वें स्थान पे चले जाएंगे और 20 तारीख तक वो 8वें भाव पे रहेंगे। यहाँ मैं आपको 20 तारीख तक के लिए सावधानी बताऊंगा कि कुछ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। हेल्थ इशू से प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके लाइफ में, आपके व्यापार और बिजनेस में किसी प्रकार का चालान कटना या गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी इशू हो जाना, सरकारी इशू का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, कोई सेल टैक्स की नोटिस आ गई, कोई बिजली डिपार्टमेंट का काम हो गया, कोई नगर निगम से संबंधित कोई पेंडिंग पैसा निकल आया, तो इस तरह की स्थितियां भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ आपके बिजनेस में भी कुछ उलझने ऐसी आ सकती हैं जो आपको मानसिक रूप से खर्चा करवा दे या मानसिक रूप से परेशान भी कर दे। तो ये तो बुध ग्रह की स्थिति की वजह से रहेगा। अब ये बुध ग्रह कब तक है? ये 20 तारीख तक तो इस तरह का योग देगा। 20 तारीख के बाद ये बहुत ही जबरदस्त योग देने वाला है, जबरदस्त राजयोग बुध बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सौग्रही हो जाएंगे कन्या राशि में और भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे।
और आपके भाग्य के स्थान पर ये पंच महापुरुष राजयोग बनेगा भद्र नामक। तो ये मान के चलिए कि सौग्रही बुध की वजह से आपके भाग्य में बहुत उन्नति होगी, तरक्की होगी और आपको बहुत जबरदस्त फायदे मिलेंगे। तो 20 तारीख का हेल्थ इश्यूज आपको रखना है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचना है। थोड़ा बहुत ऐसे खर्चे आपके ऊपर अनावश्यक आएंगे, उन पर आपको नियंत्रण रखना है। उसके बाद कोई दिक्कत की स्थिति नहीं है। यहाँ मैंने शुक्र ग्रह की भी बात आपको बताई थी कि शुक्र ग्रह अभी आपके जो है वो बैठे हुए हैं। शुक्र की स्थिति मैंने जैसा बताया था कि 6ठे स्थान पे, परंतु शुक्र का ये नहीं बताया था कि ये कब तक है। अब मैं बता दूं आपको कि शुक्र मात्र 6 तारीख तक ही ऐसा रहेगा, मतलब 6 अगस्त तक ही शुक्र जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत देंगे। वो दिक्कत का मतलब मैंने बताया, जैसे कि अभी पीछे आपने सुना ही, उस तरह की बातें 6 तारीख तक रहेंगी। 6 तारीख के बाद आपको एक और भी बहुत बड़ा राजयोग प्राप्त होने जा रहा है। शुक्र से बनने वाला राजयोग, शुक्र आपके पति पत्नी के स्थान पर चले जाएंगे, अर्थात शुक्र सूर्य के साथ चले जाएंगे और वहां पर वो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। बहुत ही भाग्यशाली है मकर राशि के जातक जिनको कई राजयोगों का प्राप्ति हो रही है अगस्त माह में, और ये तीसरा राजयोग उनका बन रहा है शश, रुचक और मालव्य। और मालव्य नामक पंच महापुरुष का राजयोग का लाभ आपको यहाँ पर शुक्र की वजह से मिलेगा और पूरे माह मिलेगा। सूर्य के साथ होने की वजह से थोड़ा सा 17 तारीख तक इसका प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि सूर्य शुक्र को अस्त करे रहेगा साथ में, तो थोड़ा कम रहेगा। परंतु उसके बाद 17 तारीख के बाद बहुत जबरदस्त रूप से शुक्र आपको लाभ देंगे। पति पत्नी के संबंधों में भी बहुत मिठास और मधुरता आ जाएगी, क्योंकि सूर्य वहां पर अभी खटास पैदा कर रहे हैं। सूर्य और शनि का जो दृष्टि संबंध है, पर 6 तारीख के बाद शुक्र के आ जाने से और बृहस्पति की दृष्टि होने से पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सौम्यता आना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु 15 तारीख के बाद ये गजब का लाभ आपको प्राप्त होगा, हर दिशा से हर तरीके से लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मैंने आपको मित्रों अभी लगभग सभी राशियों के बारे में बता दिया कि बुध की, सूर्य की, शुक्र की, शनि की, सूर्य और केतु, हर ग्रह के बारे में बता दिया। चंद्रमा 2.5 दिन में बदलते हैं, इसलिए मैं चंद्र के बारे में इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ कि चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी। चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये भी आप मान के चलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पर आपको मैं एक अनुमानित भाव बता देता हूं कि चंद्रमा जब भी आपके 12वें स्थान पर पहुंचेगा, जब भी चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेगा, अष्टम या भाव में पहुंचेगा, तो ऐसे में चंद्रमा के जो 2.5 दिन होंगे वो आपके लिए दिक्कत के वाले होंगे। चंद्रमा जब भी राहु के साथ पहुंचेगा, ग्रहण दोष बनाएगा गोचर में 2.5 दिन में, वो भी दिन आपके लिए थोड़ा सा सावधानी रखने वाले होंगे। आपको डिप्रेशन की स्थिति महसूस होगी। बाकी पूरे माह आपका अगस्त का महीना बड़े बड़े ग्रह जितने भी हैं सब आपको उत्तम 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 फल प्रदान कर रहे हैं। बस 2 इश्यू में दिक्कतें थी, एक स्वास्थ्य का और दूसरा पति पत्नी के संबंधों वाला, जिसमें भी शुक्र और गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण वो स्थिति बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगी। तो मित्रों, ये था मकर राशि का राशिफल जो मैंने आज आपको बताया है। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य ही बताइएगा, अपने मन में मत रखिएगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर आपकी आत्मा करे तो कर दीजिएगा। नमस्कार।